फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 4 में आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस क्वांटिटेंट यानी कि बुद्धिलब्धि। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुद्धिलब्धि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, इसका फार्मूला किसने विकसित किया और बुद्धिलब्धि का जो मान निकल कर आता है वो किस प्रकार की बुद्धि में समायोजित किया जाता है। कुछ उदाहरण भी देखेंगे, बुद्धिलब्धि निकालने का तरीका भी देखेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उम्मीद है कि आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धिलब्धि। सबसे पहले समझते हैं बुद्धिलब्धि क्या होती है, यानी इंटेलिजेंस क्वाटिएंट क्या होता है। लिखा हुआ है मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात से, यानी ये बच्चे की मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात से ज्ञात होने वाला जो परिणाम होता है उसी को बुद्धिलब्धि कहते हैं और इसे एक संख्या में प्रस्तुत करके लिखा जाता है। जब हम इसका सूत्र के द्वारा देखेंगे तो कुछ अच्छी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिलब्धि का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये विलियम स्टन के द्वारा दिया गया था। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। कब दिया था? सन 1912 में। अगर बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू के कंसेप्ट की बात होगी तो हम याद रखेंगे विलियम स्टन के लिए। सन 1912 में इन्होंने कंसेप्ट दिया था, जबकि टर्मन द्वारा 1916 में बुद्धिलब्धि के कंसेप्ट को रिवाइज किया तथा आईक्यू का फार्मूला विकसित किया। अगर मान लीजिए आईक्यू के फार्मूले के बारे में बात की जाती है कि आईक्यू का जो फार्मूला है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो हम ध्यान रखेंगे टर्मन जी के लिए। और केवल बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू के कंसेप्ट की बात होगी तो हम ध्यान रखेंगे विलियम स्टन के लिए। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का ये फार्मूला दिया गया है कि बुद्धिलब्धि हम किस प्रकार निकालते हैं। बुद्धिलब्धि निकालने का फार्मूला है ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100 यानी कि 100 से। IQ इजकल टू MA यानी कि मेंटल एज अपॉन CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज एंड इंटू 100। अगर मान लीजिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं तो बुद्धिलब्धि हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमने बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का फार्मूला देखा था, उसमें एक शब्द आया है मानसिक आयु यानी मेंटल एज। अब मानसिक आयु क्या होती है? मानसिक आयु को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना मानसिक आयु ज्ञात किए हुए हम बुद्धिलब्धि नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले समझते हैं कि मानसिक आयु क्या होती है। कोई बच्चा जितनी आयु के स्तर के प्रश्नों या समस्याओं को हल कर लेता है वही उसकी मानसिक आयु होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि मान लीजिए कोई 8 वर्ष का बच्चा है और वह 10 वर्ष के स्तर के प्रश्नों या समस्याओं को हल कर लेता है तो उसकी जो मानसिक आयु होगी वो 10 वर्ष होगी। वास्तविक आयु 8 वर्ष मानी जाएगी और मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। यही 8 वर्ष का बच्चा अगर मान लीजिए अपने से यानी कि 6 वर्ष के प्रश्नों या समस्याओं को ही हल कर पाता है तो उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष मानी जाएगी। वास्तविक आयु 8 वर्ष रहेगी और मानसिक आयु जो है वो 6 वर्ष होगी। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा कि मानसिक आयु क्या होती है। अब समझते हैं कि मानसिक आयु यानी मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था। ये अल्फ्रेड विने के द्वारा दिया गया था। कब दिया था? 1912 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है। चलिए समझते हैं वास्तविक आयु या शारीरिक आयु क्या होती है। यानी जन्म से लेकर वर्तमान तक की उसकी समयावधि तक की जो आयु होती है उसे वास्तविक आयु कहते हैं। यानी कि इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कोई बच्चा जितने साल का होगा वही उसकी वास्तविक आयु होगी। यहाँ लिखा हुआ है किसी बच्चे ने अपने जन्म से लेकर वर्तमान तक 6 वर्ष पूरे कर लिए हों तो उसकी वास्तविक आयु 6 वर्ष ही होगी। चलिए फार्मूला में आए हुए कुछ शॉर्ट फॉर्म का पूरा नाम देखते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं। जैसे IQ शब्द आया हुआ है तो IQ का पूरा नाम क्या होगा? IQ का पूरा नाम होगा इंटेलिजेंस क्वाटिएंट। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है बुद्धिलब्धि। MA का पूरा नाम होता है मेंटल एज, हिंदी में इसका अर्थ होता है मानसिक आयु। CA के लिए बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल
एज यानी कि वास्तविक आयु। चलिए अब बुद्धि लब्धि की सारणी पर नज़र डालते हैं कि बुद्धि लब्धि का जो हम मान निकालते हैं वो किस प्रकार की बुद्धि में समायोजित किया जाता है। तो 140 या उससे ऊपर की IQ वाला जो बच्चा होता है उसे प्रतिभाशाली माना जाता है। 120 से 139 के मध्य की IQ वाला जो बच्चा होता है उसे अतिश्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि वाला बच्चा कहते हैं। 110 से 119 के बीच की IQ वाला जो बच्चा होता है उसे श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि वाला बच्चा कहते हैं। 90 से 109 के बीच की जो IQ वाला जो बच्चा होता है यानी कि बुद्धि लब्धि वाला जो बच्चा होता है उसे सामान्य बुद्धि वाला कहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा जो IQ लेवल वाली संख्या पाई जाती है वो 90 से 109 के बीच में पाई जाती है, जिसे सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। 80 से 89 के बीच की IQ वाला जो बच्चा होता है उसे मंदबुद्धि बच्चा कहते हैं। 70 से 79 के बीच की IQ लेवल का जो बच्चा होता है उसे अल्प बुद्धि या सीमांत मंद बुद्धि कहते हैं। 60 से 69 के बीच की IQ वाला जो बच्चा होता है उसे मूढ़ बुद्धि कहते हैं। 30 से 59 के बीच में जो IQ वाला बच्चा होगा उसे हीन बुद्धि कहेंगे। 20 से 29 के बीच की IQ वाला बच्चा जो होगा उसे जड़ बुद्धि कहेंगे। और 20 से कम जिसकी IQ होगी यानी कि 20 से कम की IQ वाला जो बच्चा होगा उसे रूढ़ बुद्धि कहेंगे। उम्मीद है आपके लिए ये सारणी बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ चुकी होगी। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं कि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, बालक किस श्रेणी में आएगा। तो हमें यहाँ पर IQ वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। IQ का फार्मूला हम सभी जानते हैं कि IQ बराबर क्या होता है। IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु दी है 8 वर्ष तो 8 ऊपर आ जाएगा, और वास्तविक आयु 10 वर्ष तो 10 नीचे, और गुणा कितने से कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले 10 से 100 के लिए हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो भागफल आ जाएगा हमारा 10। 10 की 8 से हम जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 80। तो 80 जो होगा वो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का IQ लेवल होगा या बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। अब सारणी के आधार पर 80 बुद्धि लब्धि वाला जो बच्चा होगा यानी 80 IQ वाला जो बच्चा होगा वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, तो वह बच्चा मंद बुद्धि श्रेणी के अंतर्गत आएगा। मंद बुद्धि का मतलब कि सामान्य से नीचे का जो स्तर होता है उसे मंद बुद्धि कहते हैं। तो मंद बुद्धि के अंतर्गत जो बच्चा शामिल किया जाएगा। हमें पता चल गया कि बच्चे की जो IQ लेवल है यानी कि बुद्धि लब्धि है वो 80 है, और बच्चा मंद बुद्धि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही सरल ढंग से ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बुद्धि लब्धि के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में चर्चा की। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।